जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भी चैप्टर यहाँ देख रहे होंगे वो मैथमेटिक्स का है और सीजीएल विद्यार्थी के लिए मैं मैथ्स का सीएफए स्कोर और बताऊंगा कौन सा टॉपिक यदि आप पढ़ते हैं तो 25 में 25 और 22 प्लस ला सकते हैं। इस बात को ध्यान देंगे। यदि आप इसमें 20 प्लस जाते हैं तो बहुत बेस्ट स्कोर होगा। यदि 25 में 25 लाते हैं तो दी बेस्ट होगा। इस बात को आप समझें। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, यदि आपका इसमें मैथ्स आपका कमजोर है तो जिस तरीका से मैं बता रहा हूं वह तरीका आप अपनाकर मात्र 7 दिन देखें। आपका स्कोर यदि आज 16 आ रहा है तो 7 दिन में 20 हो जाएगा। यदि आपका 20 आ रहा है तो 7 दिन में 21-22 जरूर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं जब ज्यादा स्कोर आता है तो आपके पास ज्यादा नॉलेज होता है और उसमें आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। ताकि आप जानते हैं यदि बहुत बड़ा समुद्र है उससे एक लोटा पानी भी निकाल लें तो कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक। या एक लोटा पानी भी डाल दें या एक बाल्टी पानी भी डाल दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी लोग में होता है जिसका तैयारी एक लेवल में हो जाता है, एक लेवल तक हो जाता है। उस विद्यार्थी में यदि 1-2 घंटा पढ़ते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब 10 दिन 5 दिन पढ़ेंगे तब प्रभाव पड़ता है। चलिए हम बता दें एक बात को, यदि आपको सचिवालय सहायक बनना है, सचिवालय सहायक में जॉब करना है, बीएसएससी सीजीएल में एक सीट पक्का करना है तो आपको एग्जाम टूर पर आना पड़ेगा। नो बकवास, यहाँ केवल और केवल सचिवालय सहायक की बात होगी। इस बात को आप समझे। सबसे पहले एक बात बता दें, आप ध्यानपूर्वक देखें। अभी हम लोग गणित यानी मैथमेटिक्स की चर्चा करेंगे और ये जो चर्चा करेंगे इसके बावजूद आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर को कभी भूल कर नहीं छोड़ेंगे। आपका जो सिलेबस है उसमें संख्या पद्धति केवल दिया गया है और संख्या पद्धति में आपको क्या क्या पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ लेंगे, दशमलव भिन्न पढ़ लेंगे, सरलीकरण पढ़ लेंगे, वर्गमूल और घनमूल पढ़ेंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, घातांक तथा करनी, लोगरिथम और एक बात आपसे बता दें, रेकरिंग को जरूर पढ़ेंगे। रेकरिंग को जरूर पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। रेकरिंग यानी कि बार डायग्राम, बार वाला जो प्रश्न होता है, ये रेकरिंग का जो प्रश्न होता है, ये सब प्रश्न आप जरूर पढ़ेंगे, ये सब प्रश्न जरूर देख लेंगे। एक प्रश्न हमेशा रहता है। और आपसे एक बात बता दें, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अभी तो ये केवल हम इसमें तोड़े हैं, उसके बाद टाइप वाइज भी तोड़ेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए, अनुपात और समानुपात से प्रश्न रहेगा। अभी वर्तमान का जो ट्रेंड चला हुआ है, अनुपात और समानुपात से पहले क्या होता था, यहाँ पे आपको 2 दे देता था, यहाँ 3 और ये समानुपात 4 और 2 जो दे या निकालने के लिए बोलता था। अब ये तरीका नहीं, अब ये 4 लेवल में आ गया है। एक और इसमें ऐड कर दिया जा रहा है, यानी कि 4 प्रश्न देंगे या 3 देंगे, चौथा निकालना होगा या चौथा देंगे, बीच में गायब रहेगा। इस तरीका से भी प्रश्न आ रहे हैं तो आप उसको भी ध्यानपूर्वक देखेंगे। यानी कि आपको अनुपात और समानुपात से अच्छा प्रश्न पढ़ना है, अच्छा तरीका से तैयारी करना है। औसत यानी एवरेज से भी आपका एक प्रश्न रहेगा, इस बात को जाने। उसके बाद प्रतिशत, लाभ हानि, ये ब्याज केवल दिया गया है आपके सिलेबस में, लेकिन आपको एसआई और सीआई दोनों पढ़ना है। एसआई और सीआई में जहां भी कंबाइंड प्रश्न होगा उसको बेहतरीन तरीका से देखना है, वहां से प्रश्न ज्यादा रहेगा। टाइम एंड वर्क देखना है, टाइम एंड डिस्टेंस देखना है, रेल संबंधित देखना है आपको प्रश्न, मिश्रण, साझा, नावधारा, क्षेत्रफल। और एक बात अब आपसे थोड़ा सा बताएंगे, हम इतना जल्द इसको क्यों बता दिए ताकि आप भी ये बात जानते हैं, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं शायद यदि वह आप नहीं जानते हैं तो उसको जरूर अपनाने का प्रयास करेंगे। यदि आप अपनाते हैं तो आपको ही बेनिफिट होगा, आपका ही अंक बढ़ेगा। यदि आप नहीं अपनाते हैं तो उससे आप ही को हानि है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपसे बता दें, आपको केवल और केवल ये अंक गणित पढ़ना है। अंक गणित पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो अंक गणित पढ़ना है। उसमें आपको एडवांस से प्रश्न नहीं आएंगे, यानी कि आपको नंबर सिस्टम और आपका अरिथमेटिक पढ़ना है। नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम का संपूर्ण सिलेबस, अरिथमेटिक का संपूर्ण सिलेबस, 2 सिलेबस आपको पढ़ना है। उसमें कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। अब मैं थोड़ा सा आपको बात बता दूं, बट्टा से प्रश्न रहेंगे,
यानी कि मिति बट्टा जो होता है, जैसे कि आप जानते हैं किसी विद्यार्थी को 30% की छूट दी जाती है, किसी को 20 और 10% की छूट दी जाती है, ये दोनों छूट बराबर हुआ। इस टाइप से प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इस पर भी आप ध्यान देंगे बीएसएससी सीजीएल विद्यार्थी। और एक बात बता दें, यदि आपको इसमें से कोई भी एलसीएम एचसीएफ से भी प्रश्न रहेंगे, 1 से 2 प्रश्न, अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपसे मैं बता दूं, जो अर्थमेटिक हो गया और जो नंबर सिस्टम हुआ, उससे कैसे आपका प्रश्न पूछा जाएगा। 10 प्रश्न यदि नंबर सिस्टम से होंगे तो 15 प्रश्न अर्थमेटिक से होंगे। यदि 10 प्रश्न नंबर सिस्टम से होंगे तो हो सकता है कि 12 प्रश्न अरिथमेटिक से हो और 3 प्रश्न कोई क्षेत्रमिति से डाल दे या आपका अलजेब्रा से डाल दे, ये सब हो सकता है। तो मान लिया जाए ये 3 प्रश्न आप छोड़ देते हैं तो आप 22 प्रश्न हल करते हैं, जो भी कमजोर विद्यार्थी को मैं बता रहा हूं। यदि 10 प्रश्न आपका नंबर सिस्टम से दे दे, 15 प्रश्न ये आपका अर्थमेटिक से दे दे, 25 हुआ, आप 25 में 25 भी कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी 23 भी कर सकता है, कोई विद्यार्थी 20 भी कर सकता है। यानी कि आप स्कोर यदि 20 से ज्यादा करते हैं, 20 से ज्यादा अंक लाते हैं, एग्जाम का मैं बात कर रहा हूं, यहां नहीं बात कर रहा हूं। एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो अलग प्रेशर होता है। 20 का अर्थ हुआ 80%। किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 80% अंक लाते हैं तो वह बेस्ट माना जाता है, वह बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि वहां क्या होता है, आपका जो प्रेशर होता है वह नॉर्मल प्रेशर से बहुत अधिक होता है, जिसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। वह जानते हुए प्रश्न भी आप गलत कर देते हैं। तो उन सारे चीज को ध्यान में रखते हुए आपका एक टारगेट होना चाहिए कि हमको मैथ्स में किसी भी हालत में 20+ लाना है। अब कोई बोलेंगे सर इतना छोटा टारगेट आप क्यों दिए, ये छोटा नहीं है। जो कहते हैं जब अंत होता है, अंत कहने का अर्थ हुआ कि जब रिजल्ट आता है, जब आप देखते हैं तो उस समय आप 10 सही करके आते हैं, 15 सही करके आते हैं, ऐसे भी विद्यार्थी मिलते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी को मैं ये टारगेट दे रहा हूं, जिनका 10 सही होता है, 12 सही होता है, 15 सही, वह 20 का लेंगे। जिनका 20 सही हो रहा है वह 25 का टारगेट लें और उसके बाद 22-23 वह सही आराम से कर पाएंगे। टारगेट आप अचीव कर पाएंगे, उसका मैं रास्ता बता रहा हूं कैसे अचीव करेंगे। अब देखिए, सभी विद्यार्थी अब सेट प्रैक्टिस शुरू कर दिए हैं। मैं जहां भी जा रहा हूं, जिनसे भी मिल रहा हूं, सभी लोग अपने रूम पर या किसी जगह जाकर या अब 2-3-4 के ग्रुप बना के सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं कुछ भी, देखिए सबसे पहले एक बात बता दूं, आप लोगों को कुछ बताना रहता है तो उससे पहले मैं 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन सर्वे कर लेता हूं, उसके बाद आपके समक्ष मैं उपस्थित होता हूं। तो ये समझाने के लिए मैं सर्वे किया, लगभग 50 बच्चों पर, 50 रूम में गया, 50 बच्चों से जो मिला तो वो बच्चे कोई ग्रुप से जुड़े हुए थे, कोई बच्चे अपने रूम पर ग्रुप चलाते थे, कोई बच्चे क्या है अकेले भी मारते थे, बहुत सारे बच्चे हैं। अब सुनिए, अकेले मारने में क्या लॉस है और ग्रुप में मारने में क्या फायदा है, 2 आदमी एक साथ पढ़ने में डिस्कस करने में क्या लाभ है, इन सारे लाभ को भी मैं यहीं पे बता देता हूं। सबसे पहले बता दें आपको, जो बच्चे सिंगल पढ़ रहे थे, जो बच्चे अकेले में पढ़ रहे थे, उनका समस्या यह था कि यदि वो फंस रहे थे तो सॉल्यूशन देख रहे थे। देखिए बजानपूर्वक, यदि वो फंस रहे थे तो बुक को पलट के सॉल्यूशन देखते थे या नेट का यूज करते थे। लेकिन जो बच्चे ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं वो यदि फंस रहे हैं तो जो बनाए हुए हैं उनसे वो पूछ लेते हैं। तो यदि आपको कोई बच्चा समझा दे, आपका कोई मित्र समझा दे, आपका कोई दोस्त समझा दे, आपका कोई कलिंग समझा दे, तो वह ज्यादा समझ में आता है। इस बात को आप समझे। दूसरा बात मैं बता दूं, जो बच्चे सिंगल बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे रूम में सिंगल टेस्ट देते हैं, वह उब जाते थे। एक दिन सेट लगाते थे, अगला दिन सेट नहीं लगाते थे। लेकिन जो बच्चे ग्रुप में जाकर सेट मारते थे वह प्रतिदिन जाते थे, कभी कभार महीना 2 महीना पर मिस करते थे, क्योंकि वहां नहीं जाइएगा, सभी बच्चे आते हैं, आपका भी एक टाइमिंग होता है। जो बच्चे रूम पर बैठ के अकेले सेट बना रहे हैं बीएसएससी सीजीएल में, वो वैसे विद्यार्थी लोगों में क्या हो रहा है कि एक सेट आज लगा रहे हैं, कल बीच कर दे रहे हैं, 2 दिन 4 दिन बाद लगा रहे हैं, समय नहीं मिला, आज 12 बजे लगाए तो कल 12 बजे रात में लगाए, आज 2 बजे लगाए तो कल लगा नहीं लगा। लेकिन जो बच्चे ग्रुप में 10, 5 या 50, 100 में तैयारी कर रहे हैं, उनका रेगुलरिटी ज्यादा बेहतरीन है सिंगल बच्चों से। ये बात आप समझ लें। ऐसा नहीं है कि सिंगल बच्चे रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन ग्रुप की अपेक्षा कम देते हैं। यदि किसी को मेरे बात से चोट पहुंचा हो तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं जो सर्वे किया उसमें मुझे निकल के आया कि ग्रुप की अपेक्षा
रिजल्ट सिंगल बहुत कम हो रहा है। इसलिए आप प्रयास करें, आप कोशिश करें कि ग्रुप में पढ़ाई करें। दूसरा बात मैं बता दूं, आप कोशिश करें कोई होमवर्क दे। आपका सीनियर हो सकता है, ये कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, या कोई गुरुदेव हो सकते हैं, या कोई आपके इष्ट मित्र हो सकते हैं। यदि होमवर्क आप लेते हैं और उस होमवर्क को आप याद करते हैं तो उसका प्रेशर अलग रहता है। इतना मैं बात बोल पाता हूं, इसका एक और एकमात्र रीजन है, मैं आप सबसे सबसे अधिक मिलने का प्रयास करता हूं, मैं आप सबके बीच सबसे अधिक जाने का प्रयास करता हूं, जिसका कारण मैं यहाँ पे उपस्थित होकर इतना समझा पाता हूं। ऐसा नहीं है, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं उससे पहले, इस वीडियो को बनाने से मैं आपसे बता दूं 20 तारीख से मैं लगा हुआ था ये वीडियो बनाने के लिए, और 20 तारीख से लेकर आज बनाया जा रहा है, यानी कि 31 तारीख को बनाया जाएगा। इसके पीछे 11 दिन लगा कि कैसे ग्रुप में बच्चे पढ़ते हैं, कैसे ग्रुप डिस्कशन करते हैं, कैसे सिंगल बच्चे पढ़ते हैं, उनको क्या नुकसान है, उनको क्या लाभ है, इन सारे चीज को मैं जानने का प्रयास किया और बहुत हद तक उस तह में मैं गया जो उसमें कमी है। यदि ग्रुप की पढ़ाई का बताया जाए, यदि ग्रुप का लीडर अच्छा है, यदि ग्रुप सही तरीका से चल रहा है, तो ग्रुप से बेहतरीन कोई क्लास नहीं हो सकता। यदि सिंगल की पढ़ाई की बात करें तो सिंगल में यदि आपके पास खुद का नेतृत्व क्षमता है, खुद आप समय दे पाते हैं, मोबाइल ऑफ करके रखते हैं, तो ये भी एक तरीका बेहतरीन होगा, लेकिन ग्रुप की अपेक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसमें रेगुलरिटी नहीं कर पाते हैं। संडे हो, मंडे हो, बारिश हो, धूप हो, आज थोड़ा सा नींद आ गया, ये सब बहाना चल जाता है, लेकिन ग्रुप में ये सब बहाना नहीं चलता है। आपका प्रतिस्पर्धा जो होता है सिंगल बच्चों में कम देखने को मिला, लेकिन ग्रुप में ये होड़ मचा रहता है कि उनका आज 22 आया, मेरा 25 आ जाए, उनका आज 23 आया, मेरा 17 आया। थोड़ा सा शर्मिंदगी भी महसूस होती है, जो आप अपने आप को जज कर पाते हैं, लेकिन सिंगल बच्चे अपने आप को जज नहीं कर पाते हैं। ये मेरा आकलन है, ये आप सबसे मिलने का आकलन है। यदि किसी भी विद्यार्थी को इस बातों पर यदि सहमत नहीं है तो वह जरूर डिसलाइक करेंगे, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यदि आप सहमत हैं तो करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दें, हम लोग मैथमेटिक्स पर चर्चा करेंगे, मैथ्स क्या करें, कैसे करें। यदि आप सेट प्रैक्टिस करते हैं, सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेट प्रैक्टिस में कहीं फंस रहे हैं, मान लिया जाए आज मैं त्रिकोणमिति में फंस गया, त्रिकोणमिति का प्रश्न रहते नहीं है, यदि एक दो कहीं मिल गया तो उस पर आप ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। यदि आप प्रतिशत में फंस गए तो प्रतिशत चैप्टर आर.एस. अग्रवाल से, या आपके पास जो बुक होगा रेफरेंस बुक, उससे पढ़ लेंगे। यदि आप औसत में फंस गए कोई भी प्रश्न में, किसी भी टाइप में, तो आप कहीं शिक्षक के पास पढ़े हैं उसको नोट निकालें, या आर.एस. अग्रवाल का बुक निकालकर आप उसे देख लें। बिहार एसएससी आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, फंस रहे हैं, उस चैप्टर का 10 से 15 प्रश्न तुरंत एट ए टाइम। यदि आप 12 बजे रात में फंस गए सेट बनाते समय, और वहां आपको दिखाई दे दिया कि मेरा नंबर सिस्टम का रेकरिंग में गलती हो गया है, तो आप रेकरिंग के बारे में पढ़ लें। वह कोई स्रोत हो सकता है, वह यूट्यूब हो सकता है, वह नेट हो सकता है, वह आपके सीनियर हो सकते हैं, वह आपके जूनियर हो सकते हैं, वह आपका बुक हो सकता है, जो हो, लेकिन पढ़ने का काम करें। यदि आज का समस्या आज आप समाधान कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। यदि आज का समस्या आप छोड़ देते हैं तो यही समस्या होते होते एग्जाम तक आपके पास लाखों समस्या आ जाएगा और आपका रिजल्ट से वंचित रह जाएंगे। यह बात मेरा कड़वा है, लेकिन आप सुन सकते हैं, आपको सुनना पड़ेगा। आप नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा? आपका रिजल्ट नहीं होगा तो किसका होगा, यदि आप मेहनत करते हैं तो। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।